दान के रूप में दिया है। इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में हमें बैठकर प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए एक और अवसर प्रभु ने हमें दिया है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे और इसके बाद वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर ओमना शामुल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और आज की बाइबल किस प्रेरितों के काम 13 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपुल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर वलसम्मा वर्गीस इंडोर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के महिमा के लिए हम प्रार्थना का शुरू करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका आज के दिन प्रभु हम सबको जीवन में दिया प्रभु। बहनों को इस सभा में जुड़ने के लिए प्रभु आज के दिन ये अवसर दिया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। विभिन्न जगहों से प्रभु हम बहनों को प्रभु ज़ूम के माध्यम से जुड़ने में प्रभु आपने आशीष और अनुग्रह किया प्रभु। हाँ, ये समय दिया प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। बीते दिनों से प्रभु आपने हम सबको संभाला प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हमारा अनुग्रह करने वाला पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हम सबको संभाला है प्रभु और प्रभु ये सभा में आज हम सबको जुड़ने में प्रभु आपने आशीष अनुग्रह किया प्रभु। कई बहनें जो प्रभु आज के दिन नहीं जुड़ पा रहे होंगे प्रभु, आपको आने वाले दिनों में प्रभु वो लोग भी जुड़ने के लिए और जो लोग जुड़ना चाहते हैं प्रभु समय पर जुड़ने के लिए प्रभु सहायता मदद करे प्रभु। इस सभा के माध्यम से प्रभु हमें ये बहुत अवसर अच्छा मिला है प्रभु, आपका वचन सुनने और सीखने के लिए, हमारे जीवन में प्रयोग करने के लिए प्रभु। हमारे जीवन में कुछ भी कमियां है तो प्रभु हम इसको दूर करके प्रभु आपका नाम की महिमा के लिए प्रभु आपको वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हम आगे बढ़ने में प्रभु आपने सहायता कर रहे प्रभु। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु इस सभा को चलाने के लिए प्रभु मर्सी आंटी के प्रभु आपने इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु। इतने वर्ष से प्रभु इस सभा में लगातार चलने में प्रभु आपने सहायता किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे भी सभा में आगे चलने बढ़ने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। इस सभा के माध्यम से प्रभु कई बहनें जो प्रभु हम उनको वचन सुनने और सीखने के लिए आशीषमय होने में प्रभु उनका प्रयोग हो पा रहे प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे के कार्यक्रम के लिए प्रभु। जो बहनें हैं प्रभु प्रार्थना में अगुवाई करेंगे प्रभु, गाने में प्रभु उनमें भी अब सहायता मदद करना प्रभु। और वचन के सेवकाई प्रभु अमन आंधी हमारे बीच में प्रभु आपका वचन के सेवकाई करेंगे प्रभु। प्रिया आंधी के प्रभु आपका वचन के पवित्र आत्मा का अगुवाई में होकर के प्रभु हमसे बातें करने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। आपका वचन हम सुने और सीखे प्रभु, इतने नहीं प्रभु आपका वचन के आधार पर हम चलने वाले बनने में प्रभु सहायता मदद करना प्रभु। 2 या 3 प्रभु आपका नाम से इकट्ठे होते हैं प्रभु, आप हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी लोग प्रभु प्रार्थना पूर्वक बैठने के लिए प्रभु आशीषमय वचन सुनने और सीखने में प्रभु हमारी सहायता और मदद करना प्रभु। और लीजिए देखिए प्रभु प्रभु वचन प्रभु बाइबल किस लेंगे प्रभु, हमें भी बहुत अच्छा अवसर मिला है प्रभु वचनों को याद करने के लिए प्रभु और प्रभु वचनों को पढ़ने के लिए सीखने के लिए प्रभु अवसर को प्रदान कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। शुरू से लेकर के प्रभु अंत तक प्रभु इस सभा अच्छे से चलने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। किसी प्रकार के नेटवर्क की सुनाई होने के लिए प्रभु हम सभी बातों को प्रभु अच्छे से सुनने के लिए प्रभु हमारी सहायता मदद करना प्रभु। और ये जो बहनें जुड़ना चाहते हैं प्रभु वो समय पर जुड़ने के लिए प्रभु आज के वचन आज के प्रभु हमारे जीवन में आशीषमय होने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। हम सभी लोग प्रभु प्रार्थना पूर्वक बैठे प्रभु आपका वचन सुने और सीख के प्रभु आपके वचन के आधार पर चलने वाले प्रभु हमारी सहायता मदद करना प्रभु। प्रभु सारे प्रार्थना विषयों को प्रभु आपको हाथ में सौंपते प्रभु, प्रार्थना मिलती उसमें से हम आपको धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? आ रहे सिस्टर। प्रभु के नाम की महिमा के लिए यही प्रस्तुत है। हाथ मेरा थामे प्रभु मुझे हर दिन चलाएगा, हाथ मेरा थामे प्रभु
मुझे हर दिन चलाएगा अपने पंखों के तले, अंत तक संभालेगा वो अपने पंखों के तले, अंत तक संभालेगा वो। हो विपत्ति या बीमारी, हो विपत्ति या बीमारी, आसरा बना मेरा वो। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल पे, आंसुओं की हो तराई, रोता मन है जिस पल पे, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, वो मेरा हाथ ना छोड़ेगा, आंसुओं को पोंछेगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। उठते तूफान और लहर टकराए नैया से गर, उठते तूफान और लहर टकराए नैया से गर, साथ मेरे हर डगर पर, साथ मेरे हर डगर पर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाथ। स्वर्ग धाम करके तैयार, जल्दी आएगा मेरा नाथ। सेवा उसकी जीवन भर कर, सेवा उसकी जीवन भर कर, पहुंचूंगा मैं अपने घर। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। हाथ मेरा थामे प्रभु, मुझे हर दिन चलाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर इस सुंदर गाने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें हर दिन चलाते हैं और अपने पंखों तले सुरक्षित रूप में रखते हैं। हर परिस्थिति में प्रभु हमारी सहायता करते हैं, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। जी आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित और जिंदा परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु
पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुना अपने महिमा के लिए। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपके महाकरुणा का फल है प्रभु कि हम सभी लोग जीवित पाए जाते हैं, और आज की मीटिंग में हम सभी लोगों को जुड़ने में आपने सहायता किया प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अभी प्रभु यीशु मसीह आपके गीतों को सिस्टर के द्वारा हमने सुना प्रभु, इस गीत के द्वारा आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिएगा प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजाओं का राजा धन्यवाद करते हैं। आभारी है प्रभु जी वचन के प्रभु जी, जो ओमना सिस्टर हमारे बीच में वचन को लेकर के आती है प्रभु, आप दया करके आशीष दीजिएगा प्रभु, जो वचन आपने उन्हें दिया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर वो वचन हमारे बीच में जब बताती है, हम सभी लोग ध्यान धर के उस वचन को हम सुनने पाए प्रभु जी, और उस पे हम चल सके, ऐसे आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी। आप सहायता कीजिए और सिस्टर की मदद कीजिए, पवित्र आत्मा से भरिए कि वे वचन बता सके प्रभु जी। और प्रभु आप उनके साथ होकर के बोलिए, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। और जो भी वचन हम सुनते हैं प्रभु, हमारे हृदय रूपी पट्टी में वे वचन लिख जाने पाए प्रभु जी, और हमारे जीवन से कई गुना फल लाने वाले हो सके, ऐसे आपसे विनती करते हैं। हम जुड़े हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, एक चित होकर के वचनों को सुनने में आप सहायता कीजिएगा, ऐसे आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं राजाओं का राजा। जो बहन नहीं जुड़े हैं उन्हें भी आप जुड़ने में सहायता कीजिए, ताकि आज के वचन को सुन सके, ऐसे आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं और हर एक बातों में धन्यवाद करते हुए दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। हर हफ्ते हमें वचन से सुनने के लिए प्रभु हमें अवसर देते हैं, इसके लिए प्रभु अपने दासियों को तैयार करते हैं। आज भी हमें इस प्रकार का अवसर प्रभु ने दिया है, इसके लिए मैं ओमनी आदि को स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह। मेरा आवाज जय मसीह की आ रही है आंटी, आवाज जा रही है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, ये सुंदर समय परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बार और दिया, और साथ साथ प्रिय सिस्टर रमेशी सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं, ये मौका प्रभु आपने मेरे को दिया। पिछले दिनों में बहुत दिन से हिंदी का ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए कुछ गलती आ गया तो माफ कर देना। आज के विचार के लिए हम विचार कर रहे हैं पहले शामूल का पुस्तक 25 का 23 से 31 तक। कोई भी बहन अच्छी से थोड़ा हिंदी बोलने वाले बहन जोर से पढ़े थोड़ा अच्छा होगा। पहला सामुएल 25 से 25 का 23 से वो पूरा अध्याय उसका कहानी है, लेकिन समय का कमी से 23 से 31 तक कोई भी हिंदी बोलने वाला बहन लोग जोर से पढ़े तो बहुत बड़ा उपकार होगा। हेलो, कोई भी दिखाई दे रहे स्क्रीन? जी आंटी। यस आंटी। या कोई भी बहन हिंदी बोलने वाले पढ़े तो अच्छा है। मलयाली लोग नहीं, कोई हिंदी वाला स्क्रीन से न तो आपका बाइबल से भी पढ़ सकते हैं। 25 का 23 से 31 तक। ओके आंटी जी, मैं आंटी पढ़ रही हूँ। हाँ। यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित पढ़े अगला सामुएल जी अगला सामुएल 25 का 22 से 25 का 23 से ठीक है, पढ़ो। 22 से आंटी। हाँ पढ़ो ओके जी। यदि बिहान को उजियाला होने तक उस जन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। दाऊद को देख, अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। फिर वह उसके पांव पर गिर के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले। मेरा प्रभु
जी स्क्रीन से चला गया आंटी, मैं स्क्रीन से देख रही थी। ओके, हाँ पढ़ो। जी। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और वह सचमुच उसमें मूर्ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था ना देखा था। नेक्स्ट। और अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की, यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा अपना पलटा लेने से रोक रखा है, इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। और अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, उन जवानों को दी जाए जो मेरे प्रभु के साथ चलते हैं। अपनी दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और जन्म भर तुझ में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन रूपी गठरी में बांधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गोफान में रखकर फेंक देगा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है, और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराएगा, तब तुझे इस कारण पछताना ना होगा, वह मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित ना होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया है। फिर जब यहोवा मेरे प्रभु से भलाई करे, तब अपनी दासी को स्मरण करना। आमीन। या प्रभु को धन्यवाद है। थैंक यू सिस्टर। ये बात सबको मालूम है ये किसके बारे में लिखा है, लेकिन पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। बाइबल में हम लोग ऐसे ही देखते हैं, बहुत अवृत्तों, अच्छे और बुरे अवृत्तों और आदमियों के बारे में लिखते हैं। ये सब हमारा जीवन में हम वो अच्छे बात लागू करने के लिए लिखा है। एक बार हमारे हिंदुस्तान का पहला प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने कहा, एक स्त्री को एजुकेशन करे वो पूरा देश को एजुकेशन देता है। एक स्त्री माने बहुत खास बात है। ये वचन हम लोग पढ़े तो इसका बैकग्राउंड हम लोग को मालूम है। पहला शमूएल का 25 का पूरा अध्याय है, तो समय का कमी से हम पूरा नहीं पढ़ा। ये अबीगैल का कहानी, अबीगैल ने जो बात बहन ने पढ़ा था, अबीगैल दाऊद को देख के एक बड़ा लंबा स्पीच दे, ऑलमोस्ट 10 आयत थे बाइबल का। मेरे को लग रहा है एक औरत का लंबा स्पीच है ये, इतना हम लोग पढ़ा था। इसका बैकग्राउंड हम लोग देखे तो पूरा 25 का शुरुआत में हम लोग देखते हैं शमूएल का मृत्यु हो गया। उसके बाद शाऊल दाऊद ने जंगल में चला गया। उसके बाद ये चैप्टर में 3 व्यक्तियों के बारे में बताते हैं, नाबाल, दाऊद, अबीगैल। हमारे विषय खास तौर से अबीगैल, ये हमने ये विषय दिया था। ये विपत्ति के समय, जो ऐसा दुर्घटना आने के समय हम बहन लोग कैसा व्यवहार करें, कैसा हमारा रिएक्शन कैसा है, उसका ये मैंने सब्जेक्ट लिखा था। हम लोग सोचे हम अपने आप को कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हम मूर्ख है। कभी कभी हम सारे अवृत लोग हम लोगों को तुच्छ जानते हैं, लेकिन प्रिय बहनों, बाइबल में वचन संहिता में 139 में प्रभु का वचन बताते हैं, परमेश्वर भयंकर और अद्भुत रीति से हमको बनाया है। परमेश्वर हमारा माँ का पेड़ खोद में बना होने से पहले प्रभु हमको देखा है। आदम बगीचा में हम देखते हैं एक स्त्री का परमेश्वर ने सृष्टि करने के बाद ही पूरा सृष्टि पूरा हो गया। कभी कभी मेरे को बहुत खुश होता है, बाकी सब सृष्टि किया लेकिन आदम को देखिए परमेश्वर बोला ये अच्छा नहीं है। बाकी सब चीज परमेश्वर ने बोला अच्छा है, सारे सृष्टि। और आदम अकेले बैठने का समय प्रभु का परमेश्वर कहता है अच्छा नहीं है। तब तक एक सहायक को नहीं दिया, वो पूरा नहीं हो गया, अच्छा नहीं था। लेकिन इसलिए हमारा सृष्टि, एक औरत का एक बहन होने के नाते हमारा सृष्टि बहुत बहुमूल्य है। कभी हम इतना हमारे अपने आप को कीमत नहीं देते हैं, लेकिन ये बहनों
हम लोग कभी बेटी के तरफ और बहन का तरफ, पत्नी के तरफ, माँ का तरफ, नानी दादी के तरफ हमारा कीमत बहुत बहुमूल्य है। परमेश्वर हमको ऐसे ही बनाया है। एक स्त्री, एक इंग्लिश में कहावत है, एक स्त्री वेयर द लेडीज गोस द वर्ल्ड वर्ल्ड गोस बिहाइंड हर। एक स्त्री कहाँ जाते है, पूरा दुनिया उसके पीछे जाता है। कभी कभी मैं ऐसे कहता है, एक घर में एक बार जाए तो एक स्त्री का व्यवहार कैसा है उसके अनुसार हम बार बार उभर जाएगा, नहीं तो फिर हम बाद में नहीं जाता है। इसलिए हमारा रोल है दुनिया में, प्रभु हमको कहाँ पर भी रखा है बहुत खास है। इसलिए अभी से हम लोग थोड़ा सीख लो। ये कहानी के पीछे इतिहास आपको मालूम है, दाऊद शमूएल का मृत्यु के बाद जंगल में चला गया। उसी समय ये नाबाल था घर में ऐसे ही एक त्योहार का रूप में भेड़ बकरियों का वो ऊन खटने का एक त्योहार का तरफ वो लोग बनाते हैं। उस समय दाऊद अपना 10 सेवक लोगों को बेचते हैं, दाऊद को सलाम बोलते हैं ये लोग मजफूम में जंगल में था, तुम्हारा सेवक लोगों के साथ हमारा दोस्ती था, तुम्हारा कोई भी बकरी खोया नहीं। एकदम एक दो अच्छी तरह से वो लोग व्यवहार किए, ये बकरी भी खोया नहीं। इसलिए तुम्हारे ये खुशी के समय हम लोग आया है, उसके पीछे हम लोग पढ़ गए तो मालूम है। इसलिए जो आपका हाथ में है वो अपना बेटा दाऊद को दे दो। दाऊद ने एक 10 सेवकों को भेजा। फिर एक नाबाल का अर्थ है मूर्ख है। नाबाल ने उसको कैसा उत्तर दिया, वो उसी नाबाल ने बोले कौन है डेविड, ईसाई का पुत्र कौन है। ऐसे बहुत लोग है ये जमाने में। इसलिए नाबाल ने दिया नहीं कुछ। नाबाल इतना प्रवोक किया उनका डेविड को, अपना 10 लोगों को वापस ऐसे बजा। सचमुच अबीगैल ने ये लोग सब लोगों को देखा नहीं था। फिर सचमुच हम लोग देखते हैं उसका एक सेवक ने नाबाल का एक सेवक ने अबीगैल से कहता है ऐसे ऐसे बात हो गया है, इसलिए जल्दी कुछ कर लो। अबीगैल माने उसका अर्थ है, अबीगैल का अर्थ है सुंदर, ब्यूटी एंड वाइस एंड जनरस। अबीगैल ऐसे कहता है, जनरस, क्विक विल्ड, वाइस, एक्टेड वेरी फास्ट। टाइम हम लोग देखते हैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। हम लोग फिर बाइबल में देखे तो मालूम है सबसे बड़ा पीस मेकर हो गया अबीगैल। अबीगैल क्या करता है, अस्पल का स्वभाव मालूम था। अबीगैल ये 10 लोग ने अबीगैल से कहा ऐसे ऐसे बात है, अभी वही भाग हमने पढ़ा था। तुरंत वो सडनली शी एक्टेड। कभी कभी कोई ऐसा दिक्कत हमारा परिस्थिति में, कोई घर में चर्च में कैसा था, हम लोग कैसा व्यवहार करना, हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोच के बैठते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। बट हम इधर देखते हैं अबीगैल बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। नाबाल कभी हम सोचते हैं ये नाबाल का नाम सुन के अबीगैल को कैसे शादी किया, ये मूर्ख है इसका नाम। तो शायद अबीगैल का पेरेंट्स ने सोचा होगा मेरा बेटी से शादी होने से शायद चेंज हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये नाबाल बिल्कुल चेंज नहीं हो गया, उनका स्वभाव ऐसे ही था। तो हम देखते हैं अबीगैल के गुण है, वो कभी शिकायत नहीं कहा। ये अध्याय में अबीगैल के बारे में हम लोग दाऊद का कारण लिखा है, पर हम लोग देखते हैं कोई भी शिकायत नहीं है। आजकल हम देखते हैं ऐसे कोई नाबाल को मिले तो बहुत शादी को छोड़ते हैं, पति को छोड़ते हैं। हम अपने आप को वो न तो पेरेंट्स को दोष लगाते हैं, ये आदमी से मेरा शादी हो गया, कैसा कैसा विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। पर हम इधर देखते हैं अबीगैल का गुण है, वो किसी के कोई शिकायत नहीं है, वो अपना सब सहेली है और समय पर वो तुरंत एक्शन किया। वो क्या कर दिया हमने देखा, वो तुरंत अपने सेवकों को बोला तुम लोग मेरे आगे जाओ, मैं ये पीछे गई। हम लोग देखते हैं इतना जल्दी वो काम किया था, सडनली। हम लोग भी ये देख के सोचना चाहिए हमारे जीवन में भी ऐसी बात आ सकते है। नाबाल लोग हमारे घर में भी हो सकते हैं, चर्च में हो सकते हैं, कभी हमारे ऑफिस में होगा। ऐसे नाबाल का मतलब
नाबाल के बारे में बाइबल में बताते हैं, वो दुष्ट है, बुरे बुरे कठोर है, बुरे बुरे काम करने वाला। कैसा भी कैसा भी परिस्थिति में प्रभु हमको देखते हैं। शायद अब हमारा पति हो, घर वाला कोई सास ससुर हो, ऐसे लोग हमारे आचारों और है, पर हम वो लोग से कैसा व्यवहार करना, ये बात हम अबीगैल से सीखते हैं। जो बुराई के समय, जो रिवेंज करने के समय दाऊद इतना गुस्सा होके आ रहे ये लोगों, सारे नाबाल के लोगों को खत्म करने के लिए दाऊद आ रहे। Suddenly she acted. She sent the gift to David before her. अब वो जाने से पहले अपने दासों के साथ इतना सामान सारे बहुत लोड करके भेजा। हम लोगों को मालूम है अतिथि सत्कार कितने इम्पोर्टेंट है। नाबाल को ऐसे देना चाहिए था। नाबाल को मालूम था ये ईसाई का पुत्र है, दाऊद है, ये दाऊद गोलियत को सब जीता। बिना बोल के ये ओकेशन में दाऊद नाबाल को देना चाहिए। फिर मांगने से भी नाबाल दिया नहीं, उसके साथ साथ उसको प्रोवोक करके डाल भेजा है। इसलिए दाऊद ये लोगों को पूरा नाबाल का संतान को नाश करने के लिए तुरंत आ जाता है। डेविड को और गुस्सा, डेविड का गुस्सा से कैसा अबीगैल ने ठंडा किया हम देखते हैं। हमने उससे पढ़ा था, अबीगैल तुरंत निकला, ये दावीद को देख के वो अपना गिर गया, फॉलन डाउन इन फ्रंट ऑफ डेविड। देन कैसे बात करते हैं, इतनी अच्छी से अबीगैल बात करते हैं, बुलाते हैं, वो अपना पाँव पर गिरने पर कहने लगे, मेरे प्रभु मेरे अपराध क्षमा कर। सचमुच हम लोग देखे तो अबीगैल कुछ गलती नहीं की, वो देखे नहीं, वो एक बार गलत है, क्योंकि हमारे घर में कौन कौन आता है हम औरत को होने का वजह से हम लोगों को मालूम होना चाहिए, पर वही एक गलती उनसे हो गया था। फिर भी अपना पति के जगह वो बोलते है, प्लीज फॉरगिव माय फॉल्ट। जो अपना पति किया वो अपने आप ले लिया, मेरे गलती को क्षमा करो। कितना भी गुस्सा करने वाला आदमी ये अबीगैल का ये देख के, अबीगैल की बात सुन के इतना ठंडा हो जाता है। ये बोलते हैं, प्रभु तुम मेरा गलती क्षमा करो, क्योंकि जो तुमने भेजा मैंने उसको देखा नहीं। मेरा नाबाल को, पति नाबाल को ध्यान मत करो, उसका नाम नाबाल है, ऐसे ही वो करते हैं। सर हम लोग देखते हैं नाबाल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलते, उनका नाम का अर्थ है मूर्ति, ऐसे ही वो व्यवहार करते हैं। लेकिन हम लोग ये तो थोड़ा ज्यादा कुछ बोलते हैं, हम लोग ये तो उस टाइम सोचते हैं ठीक है उन्होंने जो गलती किया वो होने दो, सबको नाश करने दो, हम लोग भी मर जाएगा, ऐसे ही सोच विचार करके बैठेगा। अबीगैल ऐसे नहीं, कितना भी दुष्ट हस्बैंड है, शी वांट टू सेव हर फैमिली। वो अपने पति और अपने संतान को परिवार के लिए बचाने के लिए इतना स्पीड में, इतना जल्दी दावीद को शिकार करने के लिए जा रहे हैं। फिर अपना फोर्ट को फॉरगिवनेस मांगती है। हम कभी कभी बहुत बड़ा बात है, अपना गलती हम लोग गलती नहीं कि शायद हमारा घर में पति का साइड से होगा कोई गलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को ऊपर दोष लगाना चाहते हैं। ठीक है पति का गलती वो भोगने दो, वो उसको ऐसा होने दो, तो ऐसे नहीं। अबीगैल के एक अच्छे गुण है, वो अपना आप को गलती मान लिया, बोला फॉरगिव दैट फॉल्ट, वो मेरे ऊपर डाल दो, वो दोष अपने ऊपर ले लिया। फिर वो क्या करते हैं, वो दावीद को कितना लिफ्ट अप किया, दावीद को बोल रहे आप, हम लोग भजन पढ़े तो दावीद इतना परमेश्वर का मन हृदय के अनुसार मनुष्य, लेकिन दाऊद भी ये बात में गुस्सा हो गया। बाइबल कहता है गुस्सा होने से पाप नहीं करना। इधर एक्चुअली नाबाल प्रोवोक्ड डेविड, इसलिए वही गुस्सा में हम इसमें से हम सीखते हैं, हम सब इंसान है, ऐसे कोई भी वक्त हम भी लोग वही सिचुएशन में आ सकते हैं। बट इतनी अच्छी से बात करते हैं, अपने दाऊद के सामने वो गिरकर क्षमा मांगते, दाऊद को इतना ऊंचा से अच्छा से बात करते हैं। बोले तुम परमेश्वर का युद्ध लड़ता है, पूरा वही बात हमने पढ़ा, तुम्हारा जीवन पर कोई बुराई नहीं पाई जाता है। फिर बताते हैं तुमको कोई प्राण का हानि
करने के लिए कोशिश छोड़े, तुम्हारे शत्रुओं को प्राणों को मानो कफन में रखकर फेंक देंगे। देखा कफन का बात अबीगैल को मालूम था कैसे दाऊद ने गोलियात को कफन से मारा। ये बात सुनकर एकदम दाऊद ठंडा हो गया होगा, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को कैसा राजा बनाया। दाऊद शायद शमूएल का मृत्यु के बाद में दाऊद दुखी होगा। हम लोगों को मालूम है ये मजबूर में ज्यादा खाना नहीं मिलता है, इतना मुश्किल है। फिर ऐसे वक्त में हम उनको मदद करना चाहिए। पर नाबाल ने ये बात किया नहीं। इसलिए बहनों, प्रभु हमारे साथ जो कुछ देता है हमारे लिए अकेले नहीं है। जो धन है, संपत्ति है, सब परमेश्वर हमको देता है। हम परमेश्वर का नाम के लिए भी इस्तेमाल करना। अबीगैल को कोई दिक्कत नहीं था, इतना 400-600 लोगों के लिए खाना लेके वो शुरू किया था। आजकल हम लोग देखते हैं हमारा चर्च में कोई मेहमान आए, कोई हमारा घर में कोई बिना विदाउट वार्निंग एनीबडी कम्स, हम इतना घबराते हैं कैसा बना दूं खाना, हमारा मुंह इतना गुस्सा हो जाता है। हम कैसे हैं हमारे प्रभु के वचन के अनुसार। हम देखते हैं पुराना नियम में भी इतना अतिथि सत्कार के बारे में अब्राहम ने किया। इब्रानियों की किताब में बताते हैं हम अतिथि सत्कार करना बहुत जरूरी है। इधर देखो अबीगैल को कभी हम सोचते हैं अबीगैल ये सब कैसा, उसको कैसा पता हो गया, बाइबल तो उस टाइम लिखा पढ़ा है, हमारे कुछ मालूम नहीं। बट उनका अंदर से हम देखते हैं एक स्त्री का अंदर एक स्वभाव आता है, आधा 50% अपने माँ बाप से आता है, बाकी हम विचार नहीं करते अबीगैल का अंदर अपने आप एक गुण पैदा हुआ है, नहीं है। शायद ये नाबाल के साथ जी कर वो सीखा होगा, इतना मैच्योरिटी वो सीखा होगा। ये इतने सब अच्छे से बात करते हैं, वो दाऊद को इतना ऊंचा उड़ा रहे। मेरा प्रभु आपको परमेश्वर आपका वास दूर करेगा, आपका जीवन में कभी कोई दोष नहीं देख पाएगा। अभी आप ब्लड शेड करें तो आपका बाद में आप पश्चाताप करना पड़ेगा। इतना सारे बात सुनकर हम लोग पढ़ते हैं ये दाऊद उसको कैसे रिएक्ट करते। दाऊद का ठंडा गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। फिर हम लोग वो बात 20:39 से पढ़ते हैं, दाऊद ने अबीगैल से बोलते हैं वो बात है। दाऊद कहता है आवर गॉड इज ब्लेस्ड हू सेंड यू। दाऊद कहता है परमेश्वर ने तुमको भेजा है, यू आर एक्सलेंट, यू आर सो ब्लेस्ड। कितना अच्छा बात है। देखा कि राजा ओके दाऊद, ये अबीगैल के बारे में मैं पहले भी बताया, बाइबल का पहले और बाद में इसके बारे में ज्यादा नहीं लिखता है, सिर्फ यही 25 में यही इंसिडेंट्स के साथ अबीगैल के बारे में लिखता है। तो हम देखते हैं अबीगैल इतनी एक पीस मेकर है बाइबल में। हमारे बातों से, हमारा व्यवहार से लोगों को बीच में कैसा शांति बनाना परमेश्वर चाहते हैं। दाऊद एकदम ठंडा हो गया। दाऊद इसे बोलते हैं तुम्हारा परमेश्वर, जो परमेश्वर ने तुमको भेजा वो ब्लेस्ड है, यू आर एक्सलेंट, यू आर ब्लेस्ड। मेरे बहनों, हमारे बारे में ऐसा कोई बता सकता है? हमने पहले भी बोला हमारे चारों ओर भी नाबाल लोग हैं, चर्च में होगा, घर में होगा, तो हाउ वी डील विद देम, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दिस नाबाल। हम नाबाल का एक सेवक लोग ने नाबाल के बारे में बताते हैं कि इससे कोई बात नहीं कर पाता है। उसमें वचन 70 में बहुत तो ऐसा दुष्ट है कि उसमें कोई बोल नहीं सकता है। नाबाल के साथ कोई करेक्शन नहीं कर सकता है। नाबाल अपना आप सोचता है मैं, नाबाल का गुण है वो बहुत ज्यादा धनी था, व्यापारी थे, और कोई गुण उसका अंदर नहीं है। लेकिन परमेश्वर जो कुछ धन है हम सोचने परमेश्वर हमको दिया है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे चारों ओर भी हमारे पास जो कुछ दिया है, हमारे चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं। देव नहीं है तो हमारे चर्चों में प्रभु का लोग है, कष्टता से बढ़ने वाले लोग है, बहुत हमारे चारों ओर लोग है। हम लोग देखने से मालूम हो जाते हैं, हमारे व्यवहार से, हमारा देन लेने से लोग ऐसे कह सकते यू आर एक्सलेंट,
वो हम लोग पढ़े लिखे उसमें कोई मतलब नहीं है। पर मैं बुद्धि वाइस लेडी था अभी के बुद्धि हम लोगों को अपना नहीं है, तो हम परमेश्वर का वचन में पढ़ते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं, वो बुद्धि का शुरुआत है। परमेश्वर के पास बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, तो याकूब कहता है बुद्धि का कमी है तो हम परमेश्वर से मांगे। दावीद कहता है यू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग द ग्रेट सिन। परमेश्वर डेविड अबीगेल से कहता है यू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग ग्रेट सिन, तुम इतना बड़ा पाप करने से मेरे को रोका। हम लोग कभी चर्च में भी बगल में भी हम थोड़ा सोच रहे वो रोल हम ले, कोई भी अगल बगल में लड़ाई करते हैं हम उसमें शामिल। कभी बहुत लोग हैं हमको क्या मतलब है, दाऊद ने हमको कोई मतलब नहीं, हम अपने घर के मतलब है, आसपास में क्या हो रहा है हमको कोई मतलब नहीं है। फिर इधर अबीगैल ने देखो तुरंत एक्शन किया, इतना बड़ा वार खत्म किया है लोगों को नाश करने के लिए। हम तो देखते हैं मूसा भी इसराइल को परमेश्वर नाश करने के लिए समय मूसा उसके बीच में आया, ऐसे ही अबीगैल डेविड और नाबाल के बीच में आते हैं, इतने आशीष करने का आशीष का कारण हो गया। उसके बाद वो बोलती है मैंने जो लाया तुम्हारा दास लोगों के लिए वो ले ले। दाऊद ने एक्सेप्ट किया वो उनका गिफ्ट और उसको ब्लेस किया। देन आखिर में वो बोली थी तुम राज्य तुम परमेश्वर के लिए राज्य करता युद्ध करता है, तुम्हारा वास स्थिर करेगा, तुम राजा बनेगा। देन यू जस्ट रिमेम्बर मी। दाऊद कहता है तुम्हारा बात तुम्हारा रिक्वेस्ट मैंने सुना है, देखा। पर मैं हम लोग देखते हैं वो फिर दावीद को बड़ा राजा को सिखाए प्रतिकार करना हमारा काम नहीं है। नाबाल ले अबीगैल ले डेविड कोई भी है प्रतिकार, दावीद इतना अच्छा आदमी है फिर भी वो उसका अंदर प्रतिकार का चिंता आ गया। ऐसे ही हमारा चर्च में भी घर में भी पड़ोस में भी कोई ऐसे अवस्था में हम ऐसे शांति बनाने वाले औरत बन सकते हैं। अबीगैल के जीवन से हम लोग वही सीखते हैं। हम इधर देखते हैं अबीगैल कुछ अपने पति से नहीं बताया, हम पति क्योंकि वापस अबीगैल आ गया, पति इतना दारू पी के ड्रिंक में था, कुछ नहीं बोला उसी समय कुछ बोला। सुबह उठकर अबीगैल ने नाबाल से बात कहा। नाबाल सुनकर उनका दिल एकदम मरने का तैसा हो गया। हम लोग को मालूम नहीं शायद ही अटैक और सम पैरालाइज, वैज्ञानिक लोग अलग अलग ओपिनियन बोलते हैं, बट आफ्टर 10 days गॉड किल्ड हिम। हम लोग देखते हैं इतना तुरंत प्रतिकार परमेश्वर के ओर से नाबाल को परमेश्वर मार डालते हैं। दावीद ने सुनकर तुरंत अबीगैल को खबर भेजा। अबीगैल रेडी हो गया अपने दास की तरफ दाऊद का पत्नी बनकर। शायद हम लोग जो अवस्था में जाते हैं शायद अबीगैल की तरफ परमेश्वर हमको भेजाएगा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वादा हमारे साथ है। जो परिस्थिति में हम लोग जाते हैं, शायद घर में होगा, पड़ोस में होगा, ऑफिस में, जो अवस्था इतनी परेशानी की अवस्था से भी जाते हैं, हम लोग चुपचाप रहना सीखना बहुत जरूरी है। हम कोलोसिया 4:6 में पढ़ते हैं कोमल उत्तर सुनने से ठंडा हो जाता है, दूसरा कोई भी ठंडा हो जाता है। हम लोग इधर से सीखते हैं अबीगैल का क्विक रेस्पॉन्ड, हाउ वी रिएक्ट इन डेंजरस सीजन। ऐसे ही हमारे घर को या तो हमारा पूरा इलाका को कोई भी युद्ध करने के लिए आते, नाश करने के लिए आते, तो हमारा रिएक्शन कैसा हो जाता है। हम लोग तो तुरंत आजकल फोन है, हम सोचेगा 10 मेरे घर वालों को बुला दूं, मेरा 2-3 दोस्त लोगों को बुला दूं, कुछ हम वो सब सोच के हम टाइम वेस्ट करते हैं। बट अबीगैल कुछ नहीं किया, चुप रेस्पॉन्ड था। कभी कभी हम लोग भी स्मार्ट है तो हम लोग देर लगता है, इसलिए ऐसे मौका में हम लोग जल्दी एक्ट करना बहुत जरूरी है। शायद हर बात अपने पति से बोलना भी जरूरी नहीं है। प्रिय बहनों, हम लोग बाजार जाते हैं न तो सामान के लिए हमारे पास पैसा मिलता है, विदाउट हस्बैंड्स परमिशन आल्सो वी कैन स्पेंड फॉर द लॉर्ड्स वर्क। यहाँ अबीगैल की तरफ हमारे घर में मेहमान को बुला सकते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे देश में कोई भी ऐसा अवस्था है तो हम अपना धन से, अपना सामान से वो लोगों को अच्छा व्यवहार कर सकते हैं।
अबीगेल इतना टैक्टफुली हैंडल द सिचुएशन, इतना कोई भी दिक्कत नहीं। अबीगेल इतना टैक्टफुली, हम लोग को कभी कभी इतना, मैं भी सोच में हम लोग इतना टैक्टफुली, हमारे शब्दों, ये सबसे बड़ा बात है हमारा, आप शब्दों कैसे, हमारा वचन, हमारा वचन हमेशा अनुग्रह के साथ सलोना होना, कुलोसे में पढ़ते हैं। कभी कभी हमको मालूम है, हम लोग को मालूम है, एक आदमी का एक औरत का बातों से हम लोग पहचानते हैं वो आदमी और औरत कैसा है। जितना कम बात करें मूर्ख को भी बुद्धिमान समझते हैं। इसलिए हमारा मुंह से निकलने वाला हर एक बात दूसरों को उन्नति के लिए, दूसरों को बनाने के लिए हो सकते तो कितना अच्छा है। कूलिंग डाउन डेविड, इतना जल्दी डेविड का गुस्सा कैसे ठंडा हो गया। हमारा एटीट्यूड को हम थोड़ा सा सोच ले। अबीगेल को, दावीद को देखिए, इतना नीचे, गधा के ऊपर से नीचे उतरने का जरूरत नहीं था। अबीगेल को चाहिए तो अपना सेवक लोगों के साथ भेज सकते हैं, तो उतने वो नहीं, ऐसे सेवक लोगों के साथ भेजे तो भी मेरे को नहीं लगता दावीद इतना ठंडा हो जाएगा। अबीगेल का वो समर्पण, अबीगेल का वो नम्रता, हम्बलनेस, डेविड को सारे गुस्सा को भूल जाके वो आशीष कर दिया, वो अपना जो करना आया था वो उसको रोक दिया। परमेश्वर वो अबीगेल हम्बल करने से गॉड लिफ्टेड हर एज डेविड्स वाइफ, आखिर में दाऊद का पत्नी बनता है। कितना बड़ा भाग्य है। How we react to several nabals around us, in the society, in the church. हम लोग ये तो कभी कभी हम लोग सोचेंगे आजकल के जमाने में डेटिंग है, शादी में भी लड़का लड़की बात करके बाद शादी हो जाती। पुराने जमाने में हम लोग कभी देखता भी नहीं है, एक बार देखकर ज्यादा 5 मिनट बात करते हैं। शायद हमारा दोनों का आपस में बहुत फर्क होगा, लेकिन हम देखते हैं अबीगेल कोई भी शिकायत नहीं कहा, अपने पति के बारे में कोई शिकायत किसी से भी नहीं कहा, डेविड से भी नहीं कहा। डेविड से इतने ही शब्द कहा, वो उसका नाम नाबाल है, उसका उसमें मूर्खता पा जाते हैं। तो कितना अच्छा स्वभाव है। हम लोग ये तो ऐसे ही एक आदमी के साथ रहते तो हम अपने माँ बाप में अपना दूसरों से कितना कंप्लेन करते हैं, अरे देखो ऐसे ही मेरे को मिला, बहुत शाप वेस्ट भी हम लोग ले सकते हैं। पर अबीगेल का एक अच्छा गुण है, कोई भी शिकायत अपने पति के बारे में बताया नहीं, उसको मालूम था उनका स्वभाव, इसलिए वो ड्रंकन था उसी टाइम, बिना बोल के इतना सामान लेके चला गया। कोई लोग सोचते हैं कभी कुछ किसी को परमेश्वर के लिए देना है तो अपने पति से परमिशन लेना, मैं नहीं कमाते हैं, ऐसे से बहुत बहाना बना सकते हैं। किसी को घर में बुलाना तो मैं देखते हैं बहुत दुख का बात है। चर्च में भी कोई मेहमान आते हैं, हम लोग बहन लोग कोई बात करने में भी बहुत पीछे है, उसके साथ एक हंसना भी है। तो कोई मेहमान आते कम से कम पूछ ले आप कहाँ जा रहे हो, खाओ खाना खा के जाओ। आजकल बहुत कम है। ऐसे मैंने 2-3 अपना ग्रुप में अपना जान पहचान बहुत बड़ा फैशन के लिए थोड़ा किसी से बोले तो मैंने देखा अपने विश्वासियों से भी ज्यादा, अभी अविश्वासी नहीं बोल सकते, नॉमिनल क्रिश्चियंस ज्यादा देते हैं। हम लोग देने में भी सब आगे बढ़े अबीगेल की तरफ। परमेश्वर हमको एक एक जगह रखता है। हाँ पर भी हो हमारा वातावरण, हमारे घर का वातावरण कैसा हो, चर्च शायद आप जो जाते हैं वो चर्च भी आपके लिए कभी कभी बहुत नाबालोग चर्च में भी होगा, बट हाउ वी डील एक्ट विद दिस पीपल, ये बात हम अबीगेल का जीवन से सीखे। परमेश्वर का हम भी हमको रखते नम्रता के साथ उनके व्यवहार करे। जो धन संपत्ति परमेश्वर हमको दिया है हमारे दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करने के लिए, आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको मदद करे। एक स्त्री बहुत खासियत है, एक बच्चों हमारा जीवन में जो लेगेसी है, जो लेगेसी माने जो बात हम लोग बच्चों को दिखाते हैं वही हमारे बच्चा भी सीख जाते हैं। हमारा जीवन के दुनिया में थोड़ा दिन के लिए कहाँ पर भी है, कैसा भी परिस्थिति में हो, अबीगेल की तरफ एक अच्छी औरत बुद्धिमानी की तरफ जनरस होकर जल्दी एक्ट करने के लिए। कभी कभी हम इधर केरल में आने के बाद कभी कभी चर्च में जाए तो घर में जाए तो होते औरत इतना, मैं बोला आओ हम लोग इधर चलूं कुछ में इतना, बोला कैसे भी वो मैं जी रहे कैसे भी वो एकदम हम लोग भी उदास हो जाएगा उनसे बात करेंगे। इसलिए
कोई भी अगर संगति में मुश्किल में बैठने वाले साथ हम कहते हमारे बातों से उनको उत्साह मिले, प्रोत्साहन मिले। परमेश्वर हमको आशीष करे। ऐसे एक जीवन परमेश्वर कब तक हमको दुनिया में रखे है, परमेश्वर की इच्छा का अनुसार उनके जीवन बिताने के लिए मदद करो। परमेश्वर के वजन से हम लोग को आशीष करें। एक बार सिस्टर मर्सी बन्नी को धन्यवाद देते हैं, मौका उन्होंने हमारे जीवन में दिया। धन्यवाद सबको। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। आज हमें परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा कठिन परिस्थितियों को कैसे संभाले, इस विषय के आधार पर कई बातों को विचार करने का अवसर प्रभु ने आज हमें दिया है। अबीगैल ने किस प्रकार परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा अपने परिवार को बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया, ये हमने विचार किया। प्रिय बहनों, हमारे घर में शांति का माहौल बनाना हमारा उत्तरदायित्व है। नाबाल एक कठोर व्यक्ति था। उसके सामने अबीगैल ने कितनी बुद्धिमानी से व्यवहार किया। प्रिय बहनों, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें चाहिए। हर दिन हमें परमेश्वर से इस अनुग्रह पाने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने आप को प्रभु के सामने नम्र बनाना है। नीति वचन में एक पद है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रिय बहनों, हमें भी नम्रता पूर्वक हर व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। हमारे व्यवहार के द्वारा कई लोगों को प्रभु की ओर आकर्षित करने के लिए भी प्रभु हमारी सहायता करे। सुने हुए वचन के आधार पर प्रभु हमारी अनुग्रह करे। अभी सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है ना? सुनाई दे रहे? जय, सुनाई दे रहे। ओके ओके, थैंक यू। प्यारे प्रभु जी, सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हम बहन लोग इकट्ठे होकर आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता किया। प्रभु, जो वचन हम सुन रहे थे ओमना आंटी के द्वारा, प्रभु ये वचन हमारे जीवन में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर अबीगैल के जीवन से कुछ अनमोल बातें हम सुन रहे थे। प्रभु जी, आप कितना महान परमेश्वर है। समय समय पर आप लोगों को चुनकर आपकी महिमा के लिए उपयोग करते हैं। हम बहनों को इसी प्रकार प्रभु पुराना नियम से लेकर नया नियम तक हम पढ़ते समय हमें ये याद दिलाते हैं, हम भी आपके मिनिस्ट्री के लिए, आपकी सेवा के लिए उपयोग करने के लिए प्रभु सक्षम है, तैयार हैं। प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विपत्ति के समय अपने घर को बचाने का जिम्मेदारी हमारे भी ऊपर दिया गया है। हम जहां पर भी रहता है वहां पर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हमारे व्यवहार, हमारा घमंड, ईगो, ये सब बात हमें आज याद दिलाया प्रभु। विशेषकर अबीगैल के जीवन से हम देखेंगे तो उनके नाम के अर्थ कॉज ऑफ जॉय, आनंद का कारण, और दयालु, दीन और नम्र, और वो आलसी नहीं थी, और वो बुद्धिमान स्त्री थी, और शांति से काम करने वाली थी, और उनके मधुर वाणी से वो अपने जीवन में सब कुछ जीत लिया। प्रभु, इनके जीवन से हमने जो बातें आज सीखे हैं, ये हमारे जीवन में कार्य करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। विशेषकर हम याद करते हैं वो नाबाल के बारे में, अबीगैल के पति वो नाबाल, उसी प्रकार अनेक लोग आज हमारे घर में, हमारे कलीसिया में, हमारे समाज में हमको दिखाई देते प्रभु जी। लेकिन उन्हीं से हम कैसे अपने आप को बचाव करना, ये भी आज हमको सीखने के लिए आपने दिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं हम हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए अनुग्रह के कारण बनने के लिए आपने हमें बुलाया गया। हम कुड़कुड़ाने वाले नहीं प्रभु, दोष लगाने वाले नहीं, और गुस्सा करने वाले नहीं, हम दूसरों को आदर करने वाले हो सके, और अतिथि सत्कार करने वाले, और प्रभु के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रभु के नाम के लिए अनेकों को जीतने वाले हो सके प्रभु जी। उसके लिए हमें आप सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। और मुसीबत के समय हम बुद्धि से
हम आपके नाम को महिमा करने के लिए एक्शन और स्टेप्स लेने के लिए हमें आज अगुवाई दे दिया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं ओमना आंटी के लिए, आपके दासी के द्वारा इतना बहुमूल्य वचन हमारे दिल और दिमाग में आपने दिया और हमारे जीवन में वो लागू करने के लिए आप सहायता कीजिए। अभी तक हमारे मीटिंग को आपने सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता किया, धन्यवाद करते हैं सिस्टर मर्सी के लिए और बाकी सारे बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो बातें हैं और क्विज हैं सब में आपके नाम की महिमा होने के लिए आप हमें सहायता मदद कीजिए। हमारे प्रार्थना सुना, बिंदी सुना, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। अभी हम बाइबल क्विज की ओर जाएंगे। अगले हफ्ते की वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ज्योत्सना तद्य से वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है और कुछ खास विषय प्रार्थना के लिए हो तो बताने का समय भी है। तो हम बाइबल क्विज में जाएंगे। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। वेदों के काम चैप्टर 13 से हमारा क्वेश्चन है आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, बरनबास और पौलुस सुसमाचार के प्रचार के लिए किसके द्वारा भेजे गए थे? बरनबास और पौलुस सुसमाचार के प्रचार के लिए किसके द्वारा भेजे गए थे? पवित्र आत्मा के द्वारा। यस, करेक्ट आंसर है। लोग नहीं लोगों के से या कहने से नहीं गए, पर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रचार के लिए भेजे गए, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भीड़ को देखकर कौन लोग ढाल से भर गए? यहूदी लोग। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर। लेकिन सब लोग आंसर देंगे तो अच्छा है, एक ही जन दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा से निकालने में किन लोगों का हाथ है? मतलब कुछ लोगों का हाथ है उसमें। उनको उपद्रव करवाकर अपनी सीमा से निकालने में। यहूदियों ने। हाँ, यहूदियों और महिलाओं को आगे करके उनको बाहर निकाला। है उनको उकसाया। या वहाँ लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर है। यहूदी लोग और उनके कुलीन स्त्रियों और नगर के प्रमुख लोगों का। देखिए, कई कैटेगरी के, मतलब यहूदी लोग अलग, कुलीन उनमें जो जितने भी लोग रहे उनके कुलीन स्त्रियां, नगर के प्रमुख लोग, उनको उसका के बोला कि इनको क्या करना है, इस जगह से हटाना। हाँ। अब नेक्स्ट वाला, इस्राएलियों की व्यवस्था की किताबें कब पढ़ी जाती है? उनके पास पूरी बाइबल नहीं है ना, पुराना नियम है इस्राएलियों के पास, तो वो कब पढ़ी जाती है? लगता कोई पढ़ के नहीं आए आज ज्यादातर लोग। सब आंसर दीजिए। मैं ही बता देती हूँ आंसर। सब्त के दिन। सबत के दिन। सब्त के दिन। हर सबत के दिन। के दिन कब होता है मालूम है ना? हर सैटरडे के दिन ना, उनके लिए सबत का दिन है।
तो 13:27 में लिखा हुआ है, हर सबत के दिन उन लोग पढ़ी जाती है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा किसको दिया? उसके अनुसार, उस 13 अध्याय के अनुसार वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा किसको दिया था? प्रतिज्ञा का अधिकार बाप दादाओं, हमारी संतान है। प्रतिज्ञा जो है सिस्टर ने अभी कहा है, परमेश्वर ने यीशु को बाप जिलाकर दादाओं को, बाप दादाओं, बाप दादा, इस्राएलियों के बाप दादा कौन थे? अब्राहम, इसहाक और याकूब लेकर जितने भी बड़े महान लोग हैं प्रभु के लिए, उनको दिया गया है ना। पूरा पुराने नियम में प्रतिज्ञाओं से भरे हैं। हर किताबों में यीशु मसीह की प्रतिज्ञा दी है। दाऊद किसकी इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा किया? परमेश्वर की इच्छा, हाँ, अपने समय में करेक्ट आंसर है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या किया उन्होंने? सेवा कार्य किया। आज भी ये लागू है। हम सेवा करते, कई बहनें हैं सेवकाई में है, उनको समझने के लिए मैं बता रही हूँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करना है। हर विश्वासी को करना है सेवा। तो हम में से हर एक व्यक्ति इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा में सेवा करना, अपनी इच्छा नहीं उसमें। अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार के लिए प्रभु ने किसे चुना? एक व्यक्ति, बरनबास और शाऊल को। हाँ, ये शाऊल को पौलुस अन्य प्रचार के लिए चुना था। सताव के बीच में चेले किन बातों से परिचित होते गए? वचन में चेले किन बातों से परिपूर्ण होते गए? परिपूर्ण होते गए। इसमें चेले वचन आत्मा से होते गए। पवित्र आत्मा और आनंद और पवित्र आत्मा से। आनंद और पवित्र आत्मा भी हुआ है ना। वचन में क्या बताया? यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे नाम से जो कष्ट उठाएंगे तुम आनंदित हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें बड़ा फल मिलेगा करके, है ना। तो उन लोग जितने सताव उनके बीच में रहा या उनको भुगत सताव के बीच में से गुजरना पड़ा, तो वे लोग आनंदित रहे और पवित्र आत्मा से आनंदित रहे। तो हमारा भी समय ऐसा ही है। आजकल का समय देखा जो सताव बढ़ रहा है, तो हो सकता कल के दिन में और कहीं। तो जो सुन रहे हैं बहन से मेरा निवेदन है, हमें क्या करना चाहिए? आनंद और पवित्र आत्मा में परिपूर्ण, ठीक है, परिपूर्ण होते जाना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे सेवा में आ गया तो तकलीफ है। ये तो हम किसके लिए उठा रहे? प्रभु यीशु मसीह के लिए उठाएंगे ना। तो हमारा बड़ा फल है वहां पर। प्रभु ने खुद कहा है स्वर्ग में मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, सताव और मारपीट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर मिलेगा। वो हमारी सहायता करे। ओवर टू मेर्सी सिस्टर। सॉरी पतवी है 13 का 47। क्योंकि प्रभु ने यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 13 का 47 पर। प्रेरितों के 13 का 47। क्योंकि तूने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 13 का 47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है। प्रेरितों के काम 13 का 47।
क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 13 का 47। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों 13 का 47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 13 का 37। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 13 का 47। क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। प्रेरितों के काम 13 का 47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। Acts 13 का 47। 13 47। क्योंकि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। Acts 13:47। क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराए हैं, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार। ओवर टू मर्सी सिस्टर। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। सिस्टर वलसम्मा वर्गीस इंदौर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। अगले हफ्ते के मीटिंग के लिए भी प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर ज्योत्सना हमारी वचन की सेवकाई करेंगी। सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करना है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बहनों को आपकी सर्वोत्तम समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के द्वारा हमें सुनाया गया बहनों को भी आपके हाथों में सौंप प्रभु जी। हमारे जीवन में भी प्रभु जी आपके साथ प्रभु जी अच्छी व्यवहार से रहने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कीजिए। जो गाना गाए प्रभु जी और वचन की सेवकाई करें और सभी हमारे आत्मीय जीवन का बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी सहायता कीजिए। प्रभु जी कितना महान परमेश्वर, कितना दयालु परमेश्वर प्रभु जी। आप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु उस धन्य प्रभु के चरणों पर बैठकर प्रभु जी हमें आपके वचनों के वचन पढ़ने के लिए और आपके सामने प्रभु जी में समय बिताने के लिए प्रभु जी आपने सहायता की। इतने लोगों को ये भाग्य अवसर नहीं मिलता है प्रभु जी। हम कितना धन्य प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप महान दयालु परमेश्वर है प्रभु जी। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ थे प्रभु जी। सारे कार्यक्रम प्रभु जी अच्छे से होने में प्रभु जी आपने सहायता किया। प्रभु आए हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। सभी को प्रभु जी जब तक कम एकत्रित नहीं होते तब तक अपनी अपनी जगह पे प्रभु जी सभी को संभाल कर रखना प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप कितना महान परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उस धन्य परमेश्वर के चरणों पर प्रभु जी हमें एक और अवसर आपने दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। ये मीटिंग कंडक्ट किया सभी प्रभु जी मेरे सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं होने दिया प्रभु जी। सब कुछ अच्छे से होने में प्रभु जी आपने सहायता किया है, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। सारी बातें आपके हाथों में सौंपते, हमारे प्रार्थनाओं को सुनाई, इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु। सारी बातें हमारे सीख कराने वाले प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बहनों को, धन्यवाद सबको। जय मसीह की, जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की, सभी